जय हिंद जय भारत। America is an issue. हेलो साथियों, आज शनिवार है और शनिवार को हमारे रिफ्लेक्ट हाउस में कोई ना कोई खास मेहमान आता है नन्नू। और आज हमारे पास आया नन्नू। क्या नाम है? नन्नू। नन्नू। नन्नू है अपूर्वा फाउंडेशन से और उनके साथ हैं अपने नेहा वर्मा जी भी आए हैं। ये इनके शिक्षक है, स्पेशल टीचर। टीचर पर आज हम नेहा जी से बात नहीं करेंगे, नेहा जी से कई बार बात कर चुके हैं। आज हम नन्नू से बात करें। हाँ। और इस वीडियो को पूरा देखना। इसके साथ मैं विशेष बातचीत आपसे ये भी करूंगा कि अपूर्वा फाउंडेशन को आज के वक्त में किस किस तरह की सामान की मदद की ज़रूरत है, जो कि आपके घर में ही रखा हुआ है। वो आपके घर में शायद ख़राब हो रहा होगा, मगर उस सामान की अपूर्वा फाउंडेशन को ज़रूरत है। अगर आप वो सामान अपूर्वा फाउंडेशन को दे देंगे तो जो स्पेशल बच्चे हैं, जो ये हमारे हंसते खेलते खिलखिलाते बच्चे हैं, इनकी सेहत के लिए, इनके रहन सहन के लिए और इनके एजुकेशन के लिए वो सामान बड़ा ज़रूरी साबित हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करता हूँ नन्नू की मुलाकात से। नन्नू बोलेगा सारी बात। हाँ। नन्नू बोलेगा आज? हाँ। क्या क्या बोलोगे? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत और भी बात बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं नेहा जी से जानना चाहूँगा कि जो ये नन्नू यहाँ पहुँचा आपके पास, कब पहुँचा, पहले कैसा था और आज इसमें क्या परिवर्तन है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं नन्नू हमारे अपूर्वा फाउंडेशन का सबसे हंसमुख और खुशमिजाज बच्चा है। ये खुशियाँ बांटता है और सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत पॉजिटिविटी आती है। 3 साल पहले नन्नू मुझे मिला था और जब मैंने नन्नू को देखा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि इतना खुश मिजाज बच्चा, तो क्यों ना हम इसकी लाइफ को और अच्छे तरीके से ठीक करें ताकि ये पढ़ भी सके और इसकी समझ थोड़ी बढ़े, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो। धीरे धीरे बस ये अपूर्वा फाउंडेशन में आया, सबसे जुड़ा, खुशियाँ बांटी और इसमें समझदारी भी आई। पहले बहुत शैतानियाँ करता था, हाँ अभी शैतानियाँ नहीं करता है। अब मैम की और सभी की बात मानता है और सबसे बहुत अच्छे से मिलता है, सबका सम्मान करता है। तो मेरा यही एक है मैसेज कि हमारे बच्चे दिव्यांग ज़रूर है लेकिन कभी भी किसी से कम नहीं है। तो आज नन्नू को आप देखिए, सुनिए और फिर नन्नू भी हमारा बहुत सारी बातें करेगा और आप सबके साथ खुशियाँ बांटेगा। जी। सो मैडम ने बताया खुशियाँ बांटेगा। अब नन्नू से बातचीत करते हैं। नन्नू, आपको क्या पसंद है? बैठ खाना, भुजिया खाना, आलू भुजिया। अच्छा, अपूर्वा फाउंडेशन कैसा लगता है? बढ़िया। क्यों अच्छा लगता है? बढ़िया। क्यों अच्छा लगता है? खुशियाँ बातें चलो। जब तुम यहाँ आए थे तब कैसे थे और अब कैसे हो? बढ़िया। पहले भी बढ़िया था। अपूर्वा फाउंडेशन, तुम कैसे थे? अपूर्वा फाउंडेशन में आके अच्छा लगता है। हाँ। अगर जब छुट्टी हो जाए बस बैट बॉल खेलो। बैट बॉल खेलो। अच्छा, और वहाँ क्या क्या करते हो अपूर्वा में? बम बोले पे है। हाँ। बस। पेपर हुआ था तुम्हारा? हाँ बढ़िया। कितने नंबर आए? 100 नंबर आए। हाँ। कितने बच्चों के? 16 बच्चे। 16 बच्चे थे। तो सबसे ज्यादा नंबर किसके आए? मेरे। अच्छा, तेरे आए सबसे ज्यादा नंबर। अच्छा, घर पे कब तक रहते हो आप? तो बेटे 6 से 8। मैं सोता हूँ, मैम भी को नहीं, मैं सो रहा हूँ। मुझे फोन करके अच्छा, मैडम को फोन करके सो? नहीं भैया को नहीं, सो जो। अच्छा। अच्छा, ये रात को आपको फोन करता है? गुड मॉर्निंग करके मुझे सबसे पहले सुबह गुड मॉर्निंग करके उठाएगा, मैम जी गुड मॉर्निंग होगी, उठ जाओ। तो मेरी गुड मॉर्निंग भी इसके साथ होती है और रात में ये मुझे गुड नाइट भी करता है फ़ोन में कि मैम जी आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ, क्या हो रहा है आपको? मैंने कहा नन्नू मेरा बहुत सर दुख रहा है। कहते मैं आ जाऊँ आपका सर दबाने? तो ये कोई भी प्रॉब्लम होता है ऐसा कहता है मैं आ जाऊँ? मैं कहती हाँ नन्नू आ जाओ, मेरा बहुत सर दुख रहा है। तो इसकी बातचीत और बोलने से ही वो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत केयर करता है, इसे किसी की दर्द तकलीफ़ देखी नहीं जाती है और ये इसे लगता है कि मैं कैसे वो ठीक कर दूं। तो रात को भी मुझे आराम से गुड नाइट बोल के और हंसते हुए फिर
बात करता है। यस, सभी बच्चे ऐसा करते हैं या यही कर रहे हैं? नहीं, मेरे कुछ बच्चे हैं जो कनेक्ट है मेरे साथ, तो क्योंकि उनकी मम्मियों को भी ये है कि मैम जब से बात ना करें आपसे तो उनका मन नहीं लगता, तो वो गुड मॉर्निंग के मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं। और रात में भी कम से कम कई बच्चों की तो ऑनलाइन क्लास भी होती है, काउंसलिंग होती है, तो मैं हमेशा अपना फ़ोन अपने बच्चों के लिए पूरे 24 घंटे उनके लिए फ़ोन ऑन रखते हो। ये अभी आपने अपूर्वा फाउंडेशन बिल्डअप कर लिया, तो जी। किस तरह से आप बच्चों की मदद कर रही हैं? उनको एजुकेशन तो दे ही रही हैं जी जी कि हष्ट पुष्ट रहने के लिए जी क्या जी। क्या करते हैं आप? हाँ जी, सबसे पहले तो हमें इन बच्चों की सेहत का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खान-पान का भी। कई जगह पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो बच्चों को अच्छा खाना, न्यूट्रिशन और भी कई चीज़ें, फ्रूट्स, दूध और भी बहुत सारी है उनकी ज़रूरतें, वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये कि हमें ठीक है, इनको शिक्षा तो दे रहे हैं, शिक्षा भी तभी ये अच्छे से करेंगे जब इनकी हेल्थ सही होगी। तो प्रॉपर तरीके से इनकी डाइट का हम पूरा ध्यान रखते हैं। पेरेंट्स जो भी इन्हें टिफ़िन में देते हैं, ठीक है, बच्चे के लिए यदि पर्याप्त नहीं है तो अपूर्वा फाउंडेशन में उन्हें खाना, नाश्ता, चाय, दूध और भी फ्रूट्स वगैरह सभी कुछ दिया जाता है बच्चों की पसंद के हिसाब से। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे सबसे पहले तो स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें। आज सभी बच्चों के गाल खिले हुए हैं, तो बोलते हैं नहीं मेरे बच्चों के गाल है एप्पल जैसे खिले हैं। तो बोलते पहले ये इतने क्या थे और क्या हो गए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे भी अच्छा लगता है, एक अंदर से फीलिंग आती है कि एक माँ, कहते हैं ना मम्मी, इनकी मम्मियाँ तो इनका ध्यान रखती है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ मुझे भी ईश्वर ने अवसर दिया है कि मैं इनका ध्यान रखूं और इनकी सेहत का, और आगे इनको बस इनके लिए क्या अच्छा कर सकूं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही सोचती हूँ, वही करती हूँ। तो आप सबकी मदर बन के काम कर रही हैं, सबकी मदद करना है। मैंने उनसे एक का जन्म तो देखो आपने दिया है, लेकिन माँ तो इनकी मैं हूँ। अब कल मदर डे है, तो ये सब बच्चे मेरे लिए कार्ड्स बना रहे हैं कि मैम हम तो मैम को भी देंगे। तो मैंने कहा अपनी मम्मियों को पहले देना फिर मुझे देना। तो काफ़ी बच्चों ने सरप्राइज़ मेरे लिए कार्ड भी बनाए हैं, और वो नेहा माँ ही बोलते हैं, नेहा माँ अपूर्वा फाउंडेशन। मैम तो मुझे बहुत कम बच्चे बोलते हैं, नेहा माँ बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो निहार जी, आप इन बच्चों के लिए जैसे दोपहर के खाने का प्रबंध करना और चीज़ें जो अभी हमारी बातचीत चल रही थी, तो मेरे को लगा कि वो बातचीत आप सब दर्शकों के सामने जानी चाहिए। तो मैडम से मैंने बात की थी कि आपको नेहा जी क्या क्या चीज़ें जिनकी ज़रूरत है, तो इन्होंने बताया कि अभी दोपहर को लगातार बच्चे वहाँ खाना खा रहे हैं, तो अभी तक ये अपना अरेंजमेंट किसी तरीके से कर रही हैं। मगर अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहें अपूर्वा फाउंडेशन को, जैसे आप पूछते हैं, तो आप दोपहर के भोजन में इनकी मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल खेतों से गेहूं आया है, तो आप कुछ गेहूं दे सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जो भी आप देना चाहें। आटा है, आटा इनको दे सकते हैं। सब्जी है, सब्जी दे सकते हैं। मसाला दे सकते हैं, या इसके अलावा चावल कुछ देना चाहें, चावल बना लेते हैं आप लोग, कुछ चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, या फिर लस्सी दे सकते हैं इनको वो बनाने के लिए। दोपहर के खाने में इनकी मदद हो जाए। इसी तरह से अभी इन्होंने मेरे को बताया कि कोई व्यक्ति है जो 25 पैकेट गुप्त दान के रूप में इनको दे देते हैं हर महीने। तो इस तरह के लोग कुछ समय तक मदद कर रहे हैं, पर इस मदद में आप भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति लगातार मदद नहीं कर सकता। 2 महीने के लिए कोई और करे, 2 महीने के लिए और करे। तो आप इस तरह से 1 पैकेट या 2 पैकेट जो है भोजन भी इनको दे सकते हैं, ताकि उससे अपूर्वा फाउंडेशन के इन बच्चों के जो गाल अब सेब जैसे हो गए हैं, तो आगे भी सेब जैसे ही रहें, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि जो फ्रूट है, या फिर जो वहाँ पे अपूर्वा फाउंडेशन में बेटियाँ आ रही हैं, उनको सैनिटरी पैड की ज़रूरत है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आप कुछ पैड जो है डोनेशन में वहाँ दे सकते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी आप देना चाहें, 10 देना चाहें, 20 देना चाहें, जितनी भी देना चाहें, वो ज़रूर दीजिए। और एक बात कहती हूँ विनोद जी, हमारे जो अपूर्वा फाउंडेशन में टोहाना के अलावा जो आसपास के गांव के दिव्यांग बच्चे भी जुड़े हैं, तो उनको भी नीड होती है। ये नहीं कि सिर्फ अपूर्वा फाउंडेशन में जो बच्चे आ रहे हैं ये उनके लिए ही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ से जाखल, जमालपुर, चंदड़कड़ा, हिम्मतपुरा, खड़वाल और भी आसपास के जो गांव हैं, वहाँ से हम सर्वे के दौरान काफ़ी दिव्यांग बच्चे हमको मिले हैं। हर सैटरडे हमारी होम विज़िट होती है। जो बच्चे आ नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो उनको भी हमें उनकी ज़रूरतों का सामान देना होता है। तो इसमें वो भी इंक्लूड है कि हम उनके लिए भी खाना, राशन के पैकेट, दवाइयाँ, सैनिटरी पैड, और भी किसी बच्चे को बेड चाहिए, गद्दा चाहिए या व्हीलचेयर चाहिए, है ना, तो ये सब चीज़ें भी हमें वो बताते हैं कि ये ज़रूरत है, तो हम वहाँ जाकर देखते हैं और उनको ये चीज़ों वहाँ उपलब्ध करवाते हैं। थोड़ी सी लिस्ट और की पढ़ देता हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था, दोपहर के खाने में आप मदद कर सकते हैं। सब्जी दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, सैनिटरी पैड दे सकते हैं,
बेड और गद्दे, अगर आपके घर में कोई चारपाई खाली है या बेड जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे या गद्दे जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे या नया देना चाहें तो वो सब वहाँ दे सकते हैं, मगर ऐसा हो जो बच्चे यूज़ कर लें, ऐसा मत दीजिए जिसको फिर से जो ख़राब हो। और एक छोटा कूलर अगर कोई दे सकते हैं तो इनका एक होल कमरा है, छोटा कूलर भी इनको वहाँ चाहिए। फराटा पंखा अगर आपके पास है, आपको लगता है आप दे सकते हैं, कोई भी अगर डोनेट करना चाहे तो वो दे सकते हैं। और एक झूला लोहे का, अगर कहीं पे लोहे के झूले हैं जिससे बच्चे की एक एक्सरसाइज भी होती है मेंटली और फिजिकली दोनों ही, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो भी दे सकते हैं। और ये सब इसलिए है ताकि खुशियाँ बटें। तो ये अपूर्वा फाउंडेशन की एक लिस्ट है, इसकी अलग से भी हम लिस्ट बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दे देंगे। आप जो भी देना चाहें इनको दे सकते हैं और नंबर जो है इनका रहता है, आप उस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो नन्नू, खुशियाँ बांटती हैं? हाँ, खुशियाँ बातें चलो। भानु मैम। भानु मैम, आज भानु मैम, अच्छा हमेशा नेहा मैम बोलता है, अच्छा, आज इसको भानु मैम। भानु मैम, मैंने कहा सर टीचर को उतना ही रिस्पांस देना है, सिर्फ नेहा मैम नहीं करना, क्योंकि मेरा स्टाफ भी बहुत इनकी सेवा करता है। राजेश मदान भाई साहब है, पार्थ मेहता मैम है और हर्षा मैम है, साहब फिर हमारी केयर टेकर है। तो इन बच्चों को ये है कि आपको सबको बराबर रिस्पांस देना है, सबको बहुत प्यार करना है। बहुत बढ़िया। तो हमारी कोशिश रहेगी इस तरह के जो स्पेशल गेस्ट हैं उसमें स्पेशल चाइल्ड भी आए। हाँ, वो是他不可能接这个人接 क्या कह रहे हैं? हाँ, लाइक और शेयर जरूर। हाँ अच्छा अच्छा, देखो जो मैं भूल गया था वो इसने कहा है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब मैं करें। करूँगा मैं। ये भी करेगा और वीडियो को पूरा देखें। हाँ वीडियो को पूरा देखें हाँ और अपूर्वा फाउंडेशन की मदद करें। हाँ। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, जय भारत। वंदे भारत।